इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र यादव जी है। आइए उनसे बात करते हैं। योगेंद्र जी, जैसा कि कहा जाता था आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करने आई थी और वाकई एक अलग तरह की राजनीति, चिट्ठी चिट्ठी सब कुछ चिट्ठी, कैसा क्या कहेंगे? क्या दूसरी पार्टियों में चिट्ठी नहीं लिखी जाती? मैं समझता था बाकी पार्टियां भी चिट्ठी लिखती हैं एक दूसरे को। आपको ऐसा लगा कि भारत में पहली पार्टी हम जो चिट्ठी लिखती हैं? नहीं, जिस तरह से चिट्ठियां बाहर आई और जो इसको लेकर के इतना कुछ बवाल हुआ कि किसी इस्तीफों की लगातार एक झड़ी सी लग गई, क्या कहेंगे? चिट्ठियों की चोरी हो गई। आप चोरी जिसने की वो बताए ना, ये तो आप लोग थोड़ा बताइए, इसका कारण मैं कैसे बताऊं? सारी पार्टियों के अंदर संवाद होता है, बातचीत होती है और मतभेद भी होते हैं। अब इसमें से कोई किसी दिन अचानक मीडिया के बाज आते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा लेके चले जाते हैं। अब वो तो गिद्ध और बाज लोग बताएं, उसका कारण मैं कैसे बताऊं? ये जानना चाहेंगे, ये भी कहा गया नवीन जैन की तरफ से चिट्ठी किसने लीक की, तो वो साफ कह रहे थे हो सकता है योगेंद्र यादव जी की तरफ से, मीडिया की तरफ वो आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि क्यों ऐसे सवाल मीडिया के सामने ये सब चीज़ें क्यों आई, उनको काफ़ी बुरा लगा। जो चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने लिखी थी उसमें ये भी वर्ड्स थे कि ये मीडिया के सामने ये सब चीज़ें कैसे आ गई, मतलब वो सीधे सीधे आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी में नहीं लिखा हुआ है। आप शायद चिट्ठी को पढ़ नहीं पाई। मैंने, क्योंकि मेरे नाम थी, मैंने उसे पढ़ा था चिट्ठी को। मैंने भी पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि आखिर ये मीडिया में सब कुछ क्यों हो रहा है, ये हमारे बीच बैठ करके भी हो सकता था। जी, ये तो जो साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो बताएंगे कि ये क्यों हो रहा था। मेरे ख्याल में मनीष भाई उनसे पूछ रहे होंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे। बाकी लोग, मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं। आप तो यहाँ पिछले 3 दिन से खड़ी हैं, आप जानती हैं मैं तो किसी से बात नहीं करता। पार्टी के आंतरिक मामलों को मीडिया से चर्चा करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। हमने देखा है आपको, तो क्या नवीन जैन झूठ बोल रहे थे और आखिर वो ऐसा बोल रहे थे तो क्यों, आखिर वजह क्या थी? हरियाणा में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? हरियाणा के आप चूंकि प्रभारी हैं, क्या वो पहले से आपसे नाखुश थे? आप हरियाणा के प्रभारी बनाए गए थे तब से। मैंने बार बार कहा है, मेरे इस्तीफे का नवीन भाई से कोई संबंध नहीं है। वो शायद काफ़ी उत्साहित रहते हैं, अच्छी बात है, उत्साहित रहना चाहिए। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लाठी वाठी भी खाई है पार्टी के लिए। और जो कार्यकर्ता लाठी खाए वो अगर 2 बात कह ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? जी, तो ये बताइए कि सब कुछ सॉल्व हो गया है और क्या, कैसे सॉल्व हुआ? क्या आगे इस तरह से चिट्ठी लीक होना और इस तरह के जिस तरह के जो सवाल उठाए गए हैं उनका क्या सॉल्यूशन निकल आया है? दुनिया की कोई पार्टी नहीं होती जिसमें सब कुछ सुलझ जाता है। दुनिया का कोई परिवार नहीं होता जिसमें सब कुछ सुलझ जाता है। मुद्दे आते हैं, आप उसका समाधान ढूंढते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मुद्दे आते हैं और चुनौतियां आती हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस देश में आम आदमी पार्टी के रूप में एक आशा का दिया बहुत दिन बाद जगा है। उस दिए को बुझने नहीं देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। चिट्ठी, शैली, झगड़ा, सब छोटी चीज़ें। 20 साल बाद कौन मेरा नाम याद रखेगा? पर इस देश में जो आशा जागी है वो दुनिया याद रखेगी। उसके प्रति हमें सच्चा रहना है। एक सवाल और कि मनीष सिसोदिया ने जो सवाल उठाए थे, जो आपने सवाल उठाए थे, तो आपके और दोनों के सवालों का क्या सोल्यूशन? आपने कहा कि आगे और भी इस तरह के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी का क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज़ वेल कह सकते हैं? उसी सवाल को आप अंग्रेजी में पूछेंगी, उत्तर तो नहीं बदल जाएगा। आप बताइए, आपके इश्यूज आपने उठाए, आपके न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में ऑल इज़ वेल, आपके परिवार में ऑल इज़ वेल, आप अगले 20 साल की गारंटी लेंगे आपके परिवार में? इश्यूज की बात करें, सुप्रीमो वाली बात कर रही हूँ, जो तमाम सवाल उठाए कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो आप कोर इश्यूज की बात कर रहे हैं कि पार्टी स्वराज चाहती थी, जो हरियाणा की अगर बात की तो हरियाणा में आप क्या करना चाहते थे, ये तमाम मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए, उनकी बात करें। मैं अपने सवालों का आपको बता रहा हूँ। मैंने हरियाणा का कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने सवाल पार्टी की निर्णय की प्रक्रिया के बारे में उठाए, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, जिसके बारे में आगे का रास्ता निकाला गया। अब ये रास्ता अगले 10 साल कायम रहेगा, 20 साल कायम रहेगा, मैं ऐसी गारंटी नहीं देता। आप अगर दे पा रही हैं गारंटी, आप दे दीजिए। जी बिल्कुल, मतलब माने किस तरह की खबरें हमें मिलती रहेंगी। मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा तो ज़िंदगी में आपको भी तजुर्बा होगा ना। क्या दुनिया के किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी, किसी भी परिवार, किसी भी समूह के बारे में आप कह सकती हैं अगले 10 साल तक यहाँ कुछ नहीं होगा? मैं 10 साल की बात नहीं कर रही, जो कुछ हुआ मतलब सब कुछ सॉल्व हो गया है। जितने भी झगड़े थे, नवीन जैन का मामला था, जो तमाम सवाल थे, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं कहने में क्यों हिचका रहा है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सब कुछ सॉल्व हो गया, बस एक सीधी से लाइन में कि सॉल्व हो चुका है, ये आप नहीं कहना चाहते? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, शायद कोई दूसरी भाषा मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए आपको समझाने के लिए। देखिए, जो आज की बात थी उसके ऊपर सुलझा दिया, आगे बढ़े।
सब कुछ सॉल्व हो गया जैसे दार्शनिक स्टेटमेंट मैं दे नहीं पाता। अगर आप दे पा रही हैं तो आपका भरोसे है ना। जी बिल्कुल। तो ये योगेंद्र यादव जो साफ कह रहे हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में जो है वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जितने भी विवाद थे, नवीन जय हिंद वाला विवाद, चाहे योगेंद्र यादव ने जो सवाल उठाए थे और जितने भी जो मतभेद थे वो पूरे तमाम सॉल्व हो चुके हैं। और योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि आज की जो कुल मिलाकर के नेशनल एग्जीक्यूटिव की 3 दिन की जो बैठक है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। दिल्ली से जिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष के साथ पल्लवी चौहान।